क्या वैज्ञानिक कभी सुलझा पाएंगे द्वारिकाधीश का रहस्य? प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी किसी शहर को अपनी आंखों से समुद्र में डूबते देखा है? एक ऐसा शहर जिसे खुद भगवान ने बसाया था, जिसकी गलियों में धर्म गूंजता था और जहां समय भी ठहर जाता था। पर फिर एक दिन वो शहर बिना कोई निशान छोड़े समंदर की गहराइयों में समा गया। हजारों साल बीत गए पर रहस्य आज भी वैसा ही है। क्या विज्ञान कभी समझ पाएगा उस नगरी का सच? नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं, जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गुजरात के तट से दूर अरब सागर की गहराई में एक शहर के अवशेष पड़े हैं। शहर जिसके बारे में हमारे पुराण हजारों वर्षों से कहते आए हैं। द्वारका श्री कृष्ण का वह नगर जिसे उन्होंने स्वयं बसाया था और जो उनके अंतिम प्रस्थान के समय समुद्र में समा गया था। आज के वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरकर इस शहर के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे कभी पूरी तरह से इसे समझ पाएंगे? समुद्र की लहरें अपने राज आसानी से नहीं खोलती। वे अपने भीतर हजारों सालों के इतिहास को समेटे हुए हैं। द्वारका का मामला और भी जटिल है, क्योंकि यहाँ विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच एक अदृश्य सीमा रेखा है। एक तरफ आधुनिक वैज्ञानिक खोज है तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के उस स्वर्णिम नगर की कहानियां, जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें, जहां हम इतिहास, पुरातत्व और आध्यात्म के संगम पर खड़े होकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वैज्ञानिक कभी द्वारिकाधीश के रहस्य को सुलझा पाएंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को जरासंध के निरंतर आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। समुद्र से 12 योजन लगभग 96 वर्ग किलोमीटर भूमि मांगकर उन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसकी भव्यता अकल्पनीय थी। महाभारत में वर्णित है कि द्वारका स्वर्ण से जगमगाता था। इसमें 9 लाख भव्य महल, विशाल द्वार, हरे भरे उद्यान और झीलों का जाल था। समुद्र से घिरा होने के कारण यह दुश्मनों से सुरक्षित था। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन द्वारका के डूबने का साक्षी बनते हैं। वे वर्णन करते हैं, समुद्र जो तटों से टकरा रहा था, अचानक प्रकृति द्वारा लगाई गई सीमा को तोड़ दिया। समुद्र शहर में घुस आया। वो सुंदर शहर की गलियों से होकर बह रहा था। उसने भवनों, महलों और अट्टालिकाओं को निगल लिया। महाद्वीप के अंतिम छोर पर बसा हुआ वो सुंदर शहर अब एकमात्र स्मृति बन गया था। पुराण कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और द्वारका समुद्र में समा गई। इस घटना का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। वर्षों तक द्वारका को महज एक मिथक माना जाता था, लेकिन 1960 के दशक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने आधुनिक द्वारका के तट पर गहन खुदाई शुरू की। 1983 में भारत के पहले पानी के नीचे के पुरातात्विक अभियान की शुरुआत हुई। राव और उनकी टीम ने 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित बेट द्वारका में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि यहां से मिले मिट्टी के बर्तन लगभग 1528 ईसा पूर्व के थे। डॉक्टर राव ने दावा किया, तट पर और समुद्र के अंदर किए गए खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व में एक शहर राज्य के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं।
1983 से 1990 के बीच पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें एक किलेबंद नींव, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ, पत्थर के लंगर और सिंचाई नहरें शामिल थी। ये अवशेष द्वारका की प्राचीन शहर की दीवारों का आधार रहे होंगे। इसके अलावा मध्यकालीन अवधि के पत्थर के लंगर, एक सीसा लंगर और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के एम्फोरा के अवशेष भी मिले हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के 2003 के अध्ययन के अनुसार इन अवशेषों की तिथि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच की है। थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चलता है कि द्वीप पर सबसे पहला निवास मध्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। डॉक्टर राव ने दावा किया, ये खोज मिथक को वास्तविकता में बदल देती है। उनके अनुसार अब तक की खोजों से प्राप्त साक्ष्य हमारे महाकाव्यों में वर्णित स्थानों से जुड़े हो सकते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पानी के नीचे के पुरातत्व विंग ने लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद एक नया अभियान शुरू किया है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम द्वारका और बेट द्वारका में तट पर और समुद्र के अंदर खोज कर रही है। इस नए अध्ययन का उद्देश्य तलछट, पुरातात्विक और समुद्री जमा के वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से वहां से पुनः प्राप्त वस्तुओं की प्राचीनता का पता लगाना है। टीम में महिला पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है, जो इस क्षेत्र में एक नया और समावेशी दृष्टिकोण ला रहे हैं। फरवरी 2025 में 5 सदस्यीय टीम ने द्वारका के पूर्वी हिस्से में स्थित गोमती क्रीक के दक्षिण में एक संक्षिप्त क्षेत्रीय कार्य किया। ये जांच पहले से खोजे गए क्षेत्रों का निरीक्षण करने और उनकी वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य आगे की जांच के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और अध्ययन करना भी था। प्रोफेसर ने कहा, द्वारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन साहित्य में उल्लिखित होने के कारण द्वारका हमेशा से शोध का विषय रहा है। ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वर्तमान अध्ययन ओखा मंडल शहर के एक विस्तारित क्षेत्र को कवर करने की योजना है। पुरातत्वविदों की टीमें इस स्थल के इतिहास को समझने के लिए क्षेत्र में अन्य संभावित स्थलों की तलाश कर रही है। वर्षों की खोज के बाद हम अभी भी द्वारका के पूर्ण रहस्य से दूर हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्या पानी के नीचे मिले अवशेष वास्तव में श्री कृष्ण के द्वारका के हैं? इस शहर का विनाश कैसे हुआ, प्राकृतिक कारणों से या दैवीय घटनाओं से? अगर ये वही द्वारका है तो ये कितना पुराना है? क्या ये वाकई 5000 साल से अधिक पुराना है, जैसा कि कुछ विद्वान दावा करते हैं? एक पुरातत्वविद गहरी सोच में डूबकर कहते हैं, कभी कभी हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल होते हैं और शायद द्वारका के मामले में रहस्य ही इसकी सुंदरता है। हम जितना अधिक खोजते हैं, हम उतना ही गहरे जाते हैं, न केवल समुद्र में बल्कि अपनी खुद की सभ्यता की जड़ों में भी। 2025 का नया अभियान अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ आया है। 3D मैपिंग, उन्नत समुद्री भूविज्ञान और आणविक डेटिंग तकनीकों के साथ शायद हम कुछ ऐसे उत्तर पा सकते हैं जो पहले अज्ञात थे। तो क्या वैज्ञानिक कभी द्वारिकाधीश का रहस्य सुलझा पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमारे विज्ञान और हमारी आस्था दोनों की समझ पर निर्भर करता है। विज्ञान शायद कभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएगा कि पानी के नीचे के अवशेष ही वो द्वारका है जिसमें श्री कृष्ण ने शासन किया था, लेकिन वो ये सिद्ध कर सकता है कि वहां एक सभ्यता थी, एक शहर था, एक संस्कृति थी जो हमारी पौराणिक कथाओं से मेल खाती है। और शायद यही सच्चा उत्तर है। द्वारका का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझेगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा हमेशा विश्वास के क्षेत्र में रहेगा। एक बूढ़े स्थानीय माछीमार ने गहरी नजर से समुद्र की ओर देखते हुए कहा, मेरे परदादा कहते थे कि जब सूरज ढलता है और सागर शांत होता है तो आप पानी के नीचे सोने के महलों की चमक देख सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वे वहां हैं। वैज्ञानिक अपने तरीके से खोज करें, हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे। कदाचित द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य यही है
कि ये हमें विज्ञान और आध्यात्म के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ ऐतिहासिक सत्य छिपे हो सकते हैं और हमारे वैज्ञानिक निष्कर्षों में भी हमेशा कुछ अनकही कहानियां होती हैं। आज की नई पीढ़ी के पुरातत्वविद और वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरकर अपनी जड़ों की खोज कर रहे हैं। वे न केवल पत्थरों और मिट्टी के बर्तनों की खोज कर रहे हैं, बल्कि एक पहचान, एक विरासत और एक ऐसी कहानी की खोज कर रहे हैं जो हजारों वर्षों से हमारे दिलों में जीवित है। और इसलिए भले ही हम कभी भी पूरी तरह से ये प्रमाणित न कर पाए कि पानी के नीचे के अवशेष श्री कृष्ण के द्वारका के हैं, फिर भी हमारी खोज हमें अपने अतीत के करीब लाएगी और शायद हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों का सामना करने में मदद करेगी। जैसे जैसे लहरें तट से टकराती हैं, वे जैसे कहती हैं, कुछ रहस्य हल करने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। शायद द्वारिकाधीश का सच्चा रहस्य वैज्ञानिक तथ्यों में नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक यात्रा में छिपा है जिसे वो हमारे अंदर प्रेरित करता है। समुद्र की गहराई में जो खोया है, शायद वो हमारे अंदर ही मिल सकता है, क्योंकि अंततः द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक यात्रा है बाहरी दुनिया से अपने भीतर के सत्य की ओर। वैज्ञानिक अपनी खोज जारी रखेंगे और हम अपनी आस्था, और इन दोनों के बीच कहीं शायद हम सभी को वो सत्य मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश।